दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट आपस में बात कैसे करते हैं, या फिर ये कि हाल ही में खरीदा गया राफेल फाइटर जेट हिंदुस्तान कैसे लाया जाएगा? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको फैक्टिफाइड करने आ गए हैं हम एक बार फिर फैक्टिफाइड के इस नए एपिसोड में। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्टिफाइड ज्ञान। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भी कई फिल्मों में हीरो को आसमान में टूटता हुआ तारा देखकर विश में हीरोइन का प्यार मांगते देखा होगा, लेकिन क्या ऐसे भी कोई विश पूरी भी होती है? क्या सच में तारे टूटते हैं? दोस्तों, मैं बता दूं, ना तो आसमान में गिरती हुई रोशनी तारा होती है और ना ही उसे गिरता हुआ देखकर विश मांगने से कुछ होता है। असल में ये टूटते तारे नहीं बल्कि पृथ्वी पर स्पेस से गिरने वाली चट्टानें होती हैं। दोस्तों, स्पेस में कई तरह की रॉक्स हर डायरेक्शन में घूमती रहती हैं। चूँकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, इसलिए इसके रास्ते में ऐसी ही कई रॉक्स आती हैं जो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो जाती है और ग्लो करती हैं। इन्हें मेटोर या उल्कापिंड भी कहते हैं। इनका कंपोजिशन आमतौर पर चट्टान, आयरन और रेत से बना होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हाल ही में वायरल वीडियो आपने कई टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। ये तब की है जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राफेल प्लेन की पहली डिलीवरी लेने फ्रांस गए हुए थे। हम उन नींबू मिर्च की से कोई मतलब नहीं है जो इस राफेल प्लेन को चढ़ाए गए थे। हम तो ये बताने के लिए आए हैं कि राफेल इंडिया कैसे आएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट निर्माता देश से खरीदार मुल्क तक कैसे पहुंचाया जाता है? क्योंकि कभी कभी इन दोनों देशों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, तो एयरक्राफ्ट को उड़ाकर अलग अलग देशों के एयर स्पेस में उड़ाना भी एक जोखिम भरा काम है। इसलिए हम डिलीवरी को अंजाम देने के लिए मुख्य तौर पर 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला यह है कि फाइटर की सेमी नॉकडाउन यूनिट को कार्गो प्लेन से खरीदार देश में भेजा जाता है, फिर वहीं पर पूरा एयरक्राफ्ट असेंबल किया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि विमान को सीधे ही खरीदार मुल्क की तरफ भेजा जाए, जिसमें काफ़ी रिफ्यूलिंग और फ्रेंडली देशों से रिफ्यूलिंग करना शामिल होता है। राफेल को इंडिया इसी तरीके से लाया जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि पूरे प्लेन को एक एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर बड़े कार्गो शिप्स के जरिए खरीदार मुल्क की तरफ भेजा जाए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि स्पेस में साइंटिस्ट बात कैसे करते हैं? अगर नहीं तो ये जानने से पहले ज़रूरी है ये जानना, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एयर जैसे किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। स्पेस में हवा ना के बराबर होती है, इसलिए स्पेस में हमें जो भी आवाज़ें सुनाई देती हैं वो साउंड नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से निकली हुई वेव होती हैं। स्पेस वॉक कर रहे एस्ट्रोनॉट आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन्हीं रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव सिग्नल उनके हेडसेट में भेजे जाते हैं, जिन्हें उन्हें हेडसेट साउंड में कन्वर्ट करते हैं और कम्युनिकेट पॉसिबल हो पाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी गुप्त अंधेरे में देखने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आप अपने घर के सबसे अंधेरे कमरे में जाएं जहां बिल्कुल भी लाइट ना हो, और कुछ देर अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर लें। थोड़ी देर बाद उन्हें खोलें। अभी आप यही सोच रहे होंगे कि आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्या आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको एक गहरा ग्रे कलर का शेड दिखेगा। दोस्तों, इस ग्रे शेड को आइकन ग्रे कहते हैं। अगर ये कुछ खास नहीं लगा तो अगला फैक्ट आपको हिलाकर रख देगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपनी सांस रोकने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन क्या आप कुछ मिनटों से ज़्यादा अपनी सांस रोक सकते हैं? ज़्यादातर जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, एक शख्स ऐसा है जो अपनी सांस 20 मिनट से भी ज़्यादा तक रोक सकता है, और उस इंसान का नाम है एलेक्स सेगुरा वैंडिल, जो पैसे से एक स्क्रू ड्राइवर है। फैक्ट नंबर 6। इंसान से पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। उस समय दुनिया कैसी होगी, इसकी एक झलक हमें जुरासिक पार्क फिल्मों से मिलती है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि उस टाइम का सबसे बड़ा डायनासोर कितना बड़ा होगा? 1994 में ओक्लाहोमा यूएसए के सोरा पोर्टिसडोन प्रजाति के एक डायनासोर का कंकाल मिला जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। इस डायनासोर की हाइट 7 फीट थी और इसका वजन करीब 60 टन के करीब आका गया था। इस सोरा पोर्टिसडोन की आज तक दुनिया में चलने वाला सबसे बड़ा जीव माना गया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हमारा देश कितना कलरफुल और डाइवर्स है, ये हम खुद ही कभी कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते। हमारे देश पर हिंदी में एक कहावत भी है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वन। मतलब यहाँ पर हर 4 कोस पर पानी का स्वाद बदलता है और हर 8 कोस पर भाषा। कुल मिलाकर हमारे यहाँ हज़ारों भाषाएं और बोलियाँ हैं, जिनमें से 1640 हमारे सेंसर में आइडेंटिफाई की गई हैं। इनमें से 22 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज का और हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का दर्जा मिला हुआ है।
फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप सी और ओशन के बीच का फर्क जानते हैं? दोनों में ही बेशुमार पानी होता है, लेकिन यहाँ ओशन या महासागर दो कॉन्टिनेंट के बीच पाए जाते हैं। वहीं सी थोड़ी नैरो वाटर बॉडीज होती हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन और ज़मीन से ज़्यादा दूर नहीं होती। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जब सी की बात हो ही रही है तो याद आती है एक आइकॉनिक मूवी टाइटैनिक। दोस्तों, इस मूवी के एक सीन में आपने देखा होगा लीड हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो हीरोइन कैट की पेंटिंग बना रहे होते हैं। कीटो को इस सीन की जानकारी पहले से थी और सीन करने में उन्हें कोई परेशानी न हो उसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी लगाई थी। लियोनार्डो से पहली मुलाकात में ही कीटो ने अपने बूब्स उनके सामने फ्लैश किए थे। सुनकर आप भी सोचेंगे आइस को ब्रेक करने का क्या तरीका है। अब पेश करते हैं आज की वीडियो का आखिरी और 10वां फैक्ट। फैक्ट नंबर 10। तस्वीर में इस जोड़े को देखकर यही लगता है कि कोई साधारण सा शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन ये शादी असाधारण है। ये आप भी मानेंगे। लड़के का नाम दुर्गेश शरण है जो पेशे से इंजीनियर है और लड़की का नाम प्रियंका है। दुर्गेश की फैमिली का आरोप है कि लड़की वालों ने पहले तो दुर्गेश को अगवा किया और फिर जबरन उसकी शादी प्रियंका से करवा दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन दोनों का रिश्ता हुए 1 साल बीत चुका था, लेकिन दुर्गेश दहेज के नाम पर एक बड़ी रकम चाहता था जिसे जुटाने में लड़की के घर वाले असमर्थ थे। इसी के चलते जब कोई चारा ना बचा तो उन्होंने दुर्गेश की प्रियंका से जबरन शादी करा दी। बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में ऐसा रिवाज है और ऐसी हुई शादी को पकड़वा विवाह कहते हैं। तो दोस्तों, यही थमता है आज का ये सफर फैक्ट्स की आपकी प्यास बुझाने और आपको फैक्टिफाइड करने। हम जल्द आएंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।